नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक सेंसेक्स के ऊपर। अक्सर हम लोग जब टीवी खोलते हैं तो देखते हैं सेंसेक्स या तो अप हो गया है या फिर डाउन हो गया है। अगर अप हुआ तो बहुत अच्छा, डाउन हो गया तो बहुत बुरा। तो आखिर ये सेंसेक्स अप और डाउन होता कैसे है, और ये जो सेंसेक्स का वैल्यू दिखाया जाता है 40,000 42,000 वो कैलकुलेट किया कैसे जाता है, ये हम लोग जाएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले जान लेते हैं सेंसेक्स का डेफिनेशन क्या होता है। सेंसेक्स का डेफिनेशन कहता है कि सेंसेक्स इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये डेफिनेशन सुन के पहली बात जो हमारे मन में आता है कि ये फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक मिनट सॉरी, ये जो है ये फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है। दूसरी बात ये जो मार्केट वेटेड का मतलब क्या होता है, और 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज का मतलब क्या होता है। ये जो तीन टर्म है, ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टर्म मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो इन सब डेफिनेशन ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ सेंसेक्स के बारे में। पहला फैक्ट जो है वो है कि सेंसेक्स जो नाम है वो एक एब्रिविएटेड टर्म है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स एक एब्रिविएशन है, ठीक है ना, उसका पूरा नाम है सेंसिटिविटी इंडेक्स। दूसरी बात ये है कि ये जो टर्म है सेंसेक्स, इसको दीपक मोहनी करके एक ट्रेडर थे, जो उन्होंने ये नाम दिया है। दीपक मोहनी करके एक ट्रेडर थे, उन्होंने ये नाम सेंसेक्स रखा है। अब तीसरी बात ये है, सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बेसिकली एक पैरामीटर है दोस्तों। मतलब जैसे कि समझ लीजिए वेट का पैरामीटर क्या है? केजी है, वेट का पैरामीटर है केजी। डिस्टेंस का पैरामीटर क्या है? किलोमीटर या मीटर। उसी तरह मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर है सेंसेक्स। ये जो सेंसेक्स है ये एक शेयर मार्केट का पैरामीटर है। अब ये पैरामीटर कहाँ होता है? ये सेंसेक्स जो ये पैरामीटर है ये बीएससी का पैरामीटर है, ठीक है ना, ये बीएससी का पैरामीटर है। बीएससी का मतलब जानते हैं आप लोग शायद, बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। तो ये बीएससी का पैरामीटर है सेंसेक्स, ठीक है ना। अब बीएससी में कुल कितने कंपनीज लिस्टेड है? बीएससी में कुल 5000 कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है ना। तो बीएससी में कुल 5000 कंपनीज लिस्टेड है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दें कि ये जो पैरामीटर बनाया गया है सेंसेक्स, ये पूरा का पूरा जो 5000 कंपनीज लिस्टेड है बीएससी में, वो पूरा का पूरा 5000 कंपनीज को ही लेके बनाया नहीं गया है। ये सिर्फ 30 कंपनी को लेके, 30 लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया, ठीक है ना। तो 30 लार्जेस्ट कंपनीज इन इंडिया को लेके ये पैरामीटर सेंसेक्स या स्केल जो है, शेयर मार्केट का स्केल बोल सकते हैं आप, स्केल ये बनाया गया है। अब लार्जेस्ट इन द सेंस क्या है? लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ व्हाट? लार्जेस्ट किस मायने में लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मायने में लार्जेस्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये मैं धीरे धीरे करके समझाता हूं आपको, ठीक है ना। तो 30 लार्जेस्ट कंपनीज को लेके ये सेंसेक्स जो पैरामीटर है, जो स्केल है शेयर मार्केट का, ये बनाया गया है। 30 लार्जेस्ट कंपनीज, लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, नाउ ये जो स्केल है, ये सेंसेक्स है, जो ये पब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1986 को। इसको पब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1986 को, लेकिन बेस ईयर, इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर 1978 लिया जाता है। बेस ईयर इन द सेंस ऑफ, बेस ईयर किस सेंस में? बेस ईयर कैलकुलेशन के सेंस में। जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम आप लोग टीवी देखते हैं, हर रोज देखते हैं कि सेंसेक्स आज बढ़ गया है, चढ़ गया है, तो जो कैलकुलेशन है, गिर गया है, बढ़ गया, जो कैलकुलेशन किया जाता है, आज सेंसेक्स 48,000 है, आज सेंसेक्स 47,000 है, ये जो कैलकुलेशन किया जाता है, उस कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर, हर कैलकुलेशन के लिए बेस लिया जाता है। तो इस कैलकुलेशन, हमारे सेंसेक्स के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 1978 को लिया गया है, और इसका जो बेस ईयर का जो वैल्यू लिया गया है वो 100 है, ठीक है ना। तो सेंसेक्स के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 1979 को लिया गया है, और इनका बेस वैल्यू है 100, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन होता है, ये जो कैलकुलेशन किया जाता है सेंसेक्स का, ये इसका कैलकुलेशन क्या है? इसका कैलकुलेशन को कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सेंसेक्स का जो कैलकुलेशन का जो मेथड है, उस मेथड का नाम है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना।
उसी कैलकुलेशन में आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज लिया, 5 कंपनीज लिया है, ठीक है ना, रिलायंस, टाटा, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर मैंने कंपनीज का लिया है, रिलायंस का लिया है, टाटा का लिया है, इंफोसिस, एयरटेल और एसबीआई, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 5 कंपनीज लिया, रिलायंस, टाटा, इंफोसिस, एयरटेल और एसबीआई, ठीक है ना। अब समझ लीजिए, एज्यूम किया जाए, पूरा का पूरा ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है, जो कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया है, वो पूरा का पूरा एजम्पशन है, ठीक है। अब मैंने एज्यूम किया है कि इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, ठीक है ना। ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स है, ठीक है। ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स है, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स है, ठीक है। ये जो शेयर्स है ये टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर है। अब समझ लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर मैंने रिलायंस का लिया है 1000, उसके बाद ये मैंने टाटा का लिया है 2000, इंफोसिस का उसी तरह 3000, एयरटेल का 4000 और एसबीआई का 5000, तो टोटल 15000। अब नंबर ऑफ फ्री शेयर्स, फ्री फ्लोट। अब ये फ्री फ्लोट का मतलब क्या है? ये फ्री फ्लोट का मतलब समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया है। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये फ्री फ्लोट का मतलब है, देखिए फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है। तो फ्री फ्लोट जैसे कि समझ लीजिए कि एक कंपनी ने 5000 शेयर्स, एक कंपनी देखिए यहाँ पे ये मैंने समझाया है। समझ लीजिए कि एक नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एक कंपनी का है जो है 6 लाख, ठीक है ना। अब 6 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब क्या? 6 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है 6 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, ठीक है ना। 6 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। उससे पहले देखिए शेयर्स ऑथोराइज शेयर का मतलब क्या है? ऑथोराइज शेयर का मतलब है कि कंपनी, यहाँ पर ऑथोराइज शेयर का वैल्यू है 10 लाख। ऑथोराइज शेयर का मतलब है 10 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर सकता है। 10 लाख शेयर्स इशू करने का उसका परमिशन है, सेबी का परमिशन है। 10 लाख शेयर तुम इशू कर सकते हो। उनमें से 6 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, मतलब 10 लाख में से 6 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है ना। तो कंपनी ने 6 लाख शेयर इशू किया है। अब उनमें से 80,000 जो शेयर्स है, 80,000 जो शेयर्स है वो क्लोजली हेल्ड या रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स है, ठीक है ना। अब क्लोजली हेल्ड या रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे दिया है फ्री फ्लोट also known as public float refers to the number of companies outstanding shares owned by public investors excluding locked in shares held by company managers, officers controlling interest, investors and government and other private parties, ठीक है ना। तो फ्री फ्लोट शेयर्स वही होता है जो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, मतलब कि जो शेयर्स हम और आप जैसे कॉमन पीपल खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मार्केट से। देखिए पूरा का पूरा शेयर जो इशू होता है वो पूरा का पूरा शेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 6 लाख शेयर इशू कर दिया गया है, लेकिन 6 लाख के 6 लाख शेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन 6 लाख में से जो 80,000 शेयर क्लोजली, ये जो 80,000 शेयर मैंने दिखाया है, 80,000 शेयर देखिए मैंने कहा है कि रेस्ट्रिक्टेड या क्लोजली हेल्ड शेयर्स है। क्लोजली हेल्ड शेयर्स मतलब क्या? कंपनी का कोई बड़ा ऑफिसर, मतलब समझ लीजिए कि सीईओ या फिर सीएफओ, ये इन लोगों के 80,000 शेयर इन लोगों के पास है, ठीक है ना। तो ये शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये जो 80,000 शेयर्स है, ये 80,000 शेयर्स, ये जो 80,000 शेयर्स है यहाँ पे ये 80,000 शेयर्स हम और आप खरीद नहीं सकते। हम और आप तो फिर कितना खरीद सकते हैं? 6 लाख में से 80,000 तो हम खरीद नहीं सकते, तो हम लोग 5,80,000 शेयर्स ही खरीद सकते हैं, ठीक है ना। 5,80,000 शेयर्स फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। वो शेयर्स कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी शेयर मार्केट से खरीद सकता है। तो ये जो 5,20,000 शेयर्स है जो फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में और जो कॉमन पीपल खरीद सकते हैं, इन शेयर्स को कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फ्री फ्लोट शेयर्स जो है, तो 80,000 में से देखिए 6 लाख में से 80,000 चल गया, तो 5,20,000 शेयर्स फ्री फ्लोट शेयर्स। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन में वापस जाते हैं। देखिए तो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर यहाँ पर है देखिए 800, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर 1600, यहाँ पर 2400, यहाँ पर 3200, यहाँ पर 4000। मतलब कि मैंने 80% शेयर्स को फ्री फ्लोट करा है। देखिए 1000 का 80% 800 होता है, 2000 का 1600, इसी करके हर कंपनी का मैंने 80% शेयर फ्री फ्लोट लिया है।
यानी कि 20% शेयर जो है वो क्लोजली हेल्ड शेयर्स है, वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर हो गया आपका 12,000। अब समझ लीजिए कि प्राइस ऑफ शेयर इन ऑफ ईच शेयर, मतलब हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस कितना है आज के डेट में। तो एज्यूम करते हैं कि रिलायंस का मार्केट प्राइस पर शेयर आज के दिन में 20 रुपए है। ये एजम्पशन है, ठीक है, पूरा का पूरा एजम्पशन है। एक्चुअल में तो रिलायंस का एक शेयर का दाम तकरीबन 2000 रुपए है आज के डेट में, लेकिन मैंने एज्यूम किया है 20 रुपए। उसी तरह टाटा का 30 रुपए, ये इंफोसिस का 40, एयरटेल का 50 और ये SBI का 60 रुपए। तो ठीक है, तो उसी तरह से देखिए, तो टोटल मार्केट, अब देखिए मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि अभी यहाँ पे जो है मार्केट कैप, तो टोटल मार्केट कैप का मतलब यह होता है कि मार्केट कैप का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है ना, यही होता है मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। समझ लीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मैंने पहले ही कहा है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। तो समझ लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है, तो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और मार्केट वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का आज मार्केट का वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है ना, तो 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और 100 रुपए का एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए है। 100 रुपए एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपए है। ठीक है ना, ये मार्केट प्राइस है MP। ठीक है ना, ये मार्केट प्राइस है, ये जो 100 रुपए है ये मार्केट प्राइस है MP। तो ठीक है, तो अभी तो फिर ये जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू ये मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है ना, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब 10,000 इनटू एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का दाम आज के मार्केट में 100 रुपए है, तो कितना हो गया, टोटल मार्केट कैप कितना हो गया, 10 लाख का हो गया। ठीक है ना, तो 10,000 शेयर्स है और एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। उसी तरह से आप देख लीजिए इसी फॉर्मूला से, तो फिर हम ऊपर आ जाते हैं फिर से। देखिए, तो मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर देखिए 1000 है और एक शेयर का वैल्यू 20 रुपए है, तो टोटल मार्केट कैप कितना है, 20,000 है। ठीक है ना, उसी तरह से 2000 शेयर्स है और यहाँ पे 30 रुपए इसका एक शेयर का दाम आज के मार्केट में 30 रुपए है, तो टोटल मार्केट कैप हो गया 60,000। उसी तरह से मैंने ये इन लोगों का पूरा मार्केट कैप ये सारे कंपनीज का निकाला है और टोटल आ गया 7 लाख। ठीक है ना, ये टोटल मार्केट कैप है। ठीक है ना, हर एक कंपनी का टोटल मार्केट कैप है अभी। तो फिर हर एक कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का फॉर्मूला वही है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स होगा। ठीक है ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ये टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स, ये जो फ्री फ्लोट शेयर्स है 80% फ्री फ्लोट है, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर। देखिए, तो फिर ये रिलायंस का टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स कितना है, 800 और एक शेयर का वैल्यू कितना है, दाम कितना है, 20, तो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना हो गया, 16,000। उसी तरह से टाटा का एक फ्री फ्लोट शेयर कितना है, 1600 और एक शेयर का दाम कितना है, 30, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना हो गया, 48,000। उसी तरह से मैंने पूरा का पूरा ये सब कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला है और टोटल आ गया आपका 5,60,000। ठीक है ना, इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, अब समझिए, देखिए तो फिर टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना आ गया, टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ गया आपका 5,60,000 रुपए का। तो अभी तो फिर 5,60,000 रुपए जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, इससे हम आज का सेंसस कैसे पता करेंगे। तो देखिए, पहले ही मैंने कहा है कि इस कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 1978-79 को लिया गया है और बेस वैल्यू 100 लिया गया है। अभी जो रूल है बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये यूनिटरी मेथड का रूल है। तो फिर देखिए, ये मैंने एज्यूम किया है कि 1978-79 जो कि बेस ईयर है, उस समय का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1 लाख रुपए था। तो ठीक है, तो 1 लाख रुपए था। ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए के लिए वो बेस वैल्यू कितना था, बेस वैल्यू था 100। ठीक है, तो फिर 5,60,000 के लिए आज के डेट में कितना है, 5,60,000। तो 5,60,000 के लिए कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो 5,60,000 के लिए ये वैल्यू कितना होगा,
ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम है, ये सिंपल सा रूल है। देखिए, तो फिर 1 लाख के लिए 100, तो 5 लाख 5,60,000 के लिए कितना, 100 बाई 1 लाख इंटू 5,60,000, तो आ जाएगा 560। तो आज के डेट में सेंसेक्स हो जाएगा आपका 560। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेंसेक्स का जो वैल्यू है, जो हर रोज उठता चढ़ता रहता है, वो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो मेथड है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी मेथड से हर दिन सेंसेक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अब और एक इंडेक्स है, ठीक है ना, अब और एक इंडेक्स है। क्या इंडेक्स है उसका नाम, उस इंडेक्स का नाम है 50, निफ्टी 50। ठीक है ना, निफ्टी 50। देखिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सेंसेक्स की तरह ही सब कुछ, जो कैलकुलेशन मेथड है, जो वेटेड एवरेज जो जैसे कहा है मैंने, उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, डिफरेंस क्या है, ये और एक स्केल है। जैसे सेंसेक्स एक स्केल था, वो बीएससी का स्केल था। अब ये जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 किसका स्केल है, एनएससी का स्केल है। ठीक है ना, ये एनएससी में यूज हो जाता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएससी का स्केल है। निफ्टी 50 जो है वो एनएससी का स्केल है, और इसको लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल 1996। ठीक है ना। तो देखिए अभी मैंने जो कहा कि सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस क्या है, देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है। देखिए नाम से, देखिए निफ्टी 50, ये जो 50, ये जो 50 जो है आप देख सकते हैं 50, ये जो 50 है, ये 50 का मतलब है 50 कंपनीज। ये जो 50 का मतलब क्या है, 50 कंपनीज, ये 50 कंपनीज है। ठीक है ना, 50 कंपनीज को मिला के, जैसे वहां पे सेंसेक्स 30 कंपनीज को मिला के किया गया है, बनाया गया है, उसी तरह निफ्टी 50, निफ्टी को 50 कंपनीज को मिला के किया गया है। अभी तो फिर निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा देख लेंगे। देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी का ये भी पूरा नाम है, सेंसेक्स का पूरा नाम मैंने बताया सेंसिटिविटी इंडेक्स, उसी तरह निफ्टी का पूरा नाम है नेशनल 50। ठीक है ना, नेशनल 50 नाम से ही पता चल जा रहा है आपको कि वहां पे 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनीज को लेके किया गया है, और यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज को लेके किया गया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सेंसेक्स जो था वो बीएससी में बीएससी का स्केल था, मैंने अभी बताया कि बीएससी का स्केल है सेंसेक्स। उसी तरह निफ्टी जो है वो ऑपरेट होता है एनएससी में, एनएससी में। ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, वो एक्चुअली ट्रेड होता है आईआईएसएल में, इंडिया इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट्स लिमिटेड में। लेकिन वो आईआईएसएल जो है, वो आईआईएसएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक सब्सिडियरी है। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, देखिए सेंसेक्स निफ्टी में कितना है, 50, मैंने अभी कहा 50 कंपनीज है, वहां पर सेंसेक्स में 30 कंपनीज है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो और तीसरी बात ये है कि जो बेस, देखिए अब देखिए ये मैंने लॉन्च का डेट कितना बोला, लॉन्च का डेट हुआ, निफ्टी का लॉन्च का डेट क्या है, निफ्टी का लॉन्च का डेट है 22 अप्रैल 1996। ठीक है ना, 22 अप्रैल 1996, यही इसका बेस ईयर है। ठीक है ना, यही इसका बेस ईयर भी है, बेस ईयर भी है। ठीक है ना, ये इसका बेस ईयर है। ठीक है, जैसे कि सेंसेक्स का बेस ईयर था 1978-79, उसी तरह नेशनल 50 या निफ्टी 50 का बेस ईयर है 1996, और बेस वैल्यू सेंसेक्स का कितना था, 100, इसका बेस वैल्यू है 1000, और कुछ डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन बाकी सब सेम है। तो उम्मीद है आपको जितना भी मैंने समझाया इस वीडियो में टोटल निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल है आपका, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको।